हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए उपस्थित हैं अपनी नई सुपर 10 क्लास के साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मेरी प्रत्येक दिन सुपर 10 की क्लास आएगी। देखो मैंने सुपर 10 की सीरीज़ तो स्टार्ट की थी, लेकिन तो मैं जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, बताने लगता हूँ, क्वेश्चन की भावनाओं में चला जाता हूँ, मुझे ये लगता है कि यार सही कहीं आपको समझ में ना रहा हो, इसलिए मैं क्वेश्चन को काफ़ी स्लो तरीके से और काफ़ी मैं डीप में जा करके समझा देता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा है कि अब तो पेपर के लगभग 10 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। आज हमारी 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी 2023 है। तो लगभग 9 से 10 दिन बचे हैं, जिनका अगर 10 तारीख को एग्जाम है, तो इसमें कैसे कम टाइम के साथ क्वेश्चन को हम लगाएं, ठीक है। बिल्कुल वही सब तरीके बताएंगे। स्पीड को इंक्रीज कराने के लिए होगी, और इसमें वो क्वेश्चन होंगे, डिजिट चेंज होगी, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। जैसे कि जो लेटेस्ट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, देखो वही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा डिजिट का परिवर्तन मिले, सेम टू सेम वही क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिले। और दूसरी बात, मैं इसमें सिर्फ आपकी स्पीड, ठीक है, एक तो आपका क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में वो मिले, और दूसरा मैं यहाँ पर सबसे बेहतरीन जो आपकी स्पीड को इंक्रीज कराना है, ठीक है। अब देखो आज की क्लास का मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ये रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको आप तरीके से भी लगा सकते हो और इसको आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो ए अनुपात बी 5:4 है, ए अनुपात बी 5:4 है, बी अनुपात सी 3:5 है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में देखना है आपको कौन सा ऐसा अनुपात है, केवल ए और बी को देखना है, ए और बी को देखना है। यहाँ पर ए अनुपात बी 5:4 है, तो यहाँ पर देखो, देख लो, यहाँ पर देखो 12 और 15 का रेशियो, ये 5 और 4 में नहीं बन सकता ना। अगर यहाँ पर देखो बी वाले पार्ट में ये 5 और 4 के क्या रेशियो में बन सकता है, अगर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 चक्को 12, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। अगर इसी में देखो बी और सी को भी हम चेक कर लेते हैं, बी और सी क्या हमारा 3:5 में बन सकता है। यहाँ पर देखो इसको 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 आएगा। 4 से इसको काटेंगे 4 × 5 = 20, 5 आएगा। 3:5 में बी अनुपात सी भी बनना है। और यहाँ पर देखो इसके अलावा मैं कोई भी ऑप्शन चेक करूँगा, वहाँ पर ए अनुपात बी, जो पहले 2 डिजिट है ए अनुपात बी, इनको अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर 5:4 का अनुपात आना चाहिए। तो किसी में भी देखो 5:4 आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं बी और सी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। विदाउट पेन एंड पेपर के क्वेश्चन को देख करके ही ऐसे उड़ा सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर तरीका जानना है तो मैं तरीका भी देखो इसका बता देता हूँ। तरीका भी बहुत ईजी होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ए अनुपात बी दिया हुआ है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, बी अनुपात सी भैया 3:5 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आप यहाँ पर करोगे सबसे पहले इस लाइन का गुणा, सबसे पहले पहली वाली लाइन का गुणा, तो यहाँ पर 15 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर तिर्यक गुणा करा दोगे इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये सीधी वाली लाइन गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। 15, 12, 20। ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ से भी आ रहा है और ऑप्शन नंबर बी वहाँ से भी आ रहा है। वो ऑप्शन मैंने इसलिए वो तरीका बता दिया जिससे कि आपको पेन भी उठाने की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर के करना, तभी अपना टाइम बचा पाओगे, ठीक है। तो मेरे आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो हमारा सरल बेशक है, लेकिन आज भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आता ना हो, ठीक। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चन में कभी डाउट में मत रहना, एक लाइन लिख लेना जब भी देखो दिया हो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको तरीके बताए जाते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य आपका बड़ा हो, विक्रय मूल्य छोटा हो, हमेशा इसमें डाउट रहता है, कभी आप अपना डाउट दूर नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर देखो क्या करना होगा, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 24 वस्तुओं का भैया जो सीपी है ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, बराबर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है। एक लाइन लिख लोगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सेकंडों में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो 16/24 आ जाएगा, 16/24 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ठीक है, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखो क्या निकालना है, प्रॉफिट यानी कि लाभ निकालना है, लाभ या हानि हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो हमारा सीपी 2 रुपये है, एसपी 3 रुपये है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और यहाँ पर देखो 2, सीपी कितना है, 2 का है, इंटू 100 करेंगे,
देखो परसेंटेज लॉब निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों वैल्यूओं का अंतर, ठीक है, दोनों वैल्यू का, दोनों नंबर्स का अंतर, और नीचे हम क्या रखेंगे, जब भी परसेंटेज लाभ हो तो हमें कुछ नहीं देखना है कि हमें सीपी रखना है कि एसपी रखना है, ठीक है, बस सीधा सा इसमें ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, यार सर नीचे सीपी रखा जाएगा कि एसपी रखा जाएगा, सीपी रखा जाएगा एसपी रखा जाएगा, ठीक है। जब भी परसेंटेज लाभ की बात हो वहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस और नीचे छोटी वैल्यू मतलब इन दो वैल्यू में जो छोटी वैल्यू है तो 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, 50% विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 50% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो जब भी यहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब की बात आती है तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि भैया 50 तक की वर्ग और 20 तक की क्यूब आपकी जबान पर रटे होने चाहिए, ठीक है। अगर देखो आपको नहीं याद है तो भैया उन्हें याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही काम देते हैं, नहीं तो ऐसी जगह पर आप अपना काफ़ी टाइम लॉस करोगे। अगर यहाँ पर देखो क्यूब और वर्ग अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन देखो कुछ भी नहीं था, केवल देख करके यहाँ पर ऑप्शन को टिक करने वाला था। जैसे कि यहाँ पर देखो एक अंक पर दशमलव ऊपर भी है, एक अंक पर दशमलव नीचे भी है, दशमलव तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 361 कितने का होता है, 19 का होता है, 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19 होता है, 1024 का वर्गमूल कितना होता है, 32 होता है, 19/32 ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम जीएस की तरह करते हैं, ठीक है, बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर के। लेकिन देखो अगर आपको नहीं आते हैं तो भैया मैं निकालना भी आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर 361 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो लास्ट नंबर क्या है, 1 है, और लास्ट नंबर में हमारी लास्ट डिजिट में 1 आएगा या तो हमारा 9 आएगा, क्योंकि अगर 1 का देखो हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, कितना आता है, लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। 9 का वर्क करेंगे, 9 9 81, लास्ट में 1 ही आएगा, या तो यहाँ पर लास्ट में 1 होगा या तो यहाँ पर 9 होगा। फिर हम दो नंबर्स को काट देंगे और 3 का यहाँ पर वर्गमूल करेंगे, कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। अगर यहाँ पर 2 ले लेंगे तो 4 ज़्यादा बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11 होगा या कितना होगा, 19 होगा। अब आपको ये चेक करना है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो हमारा 3 है, 3 में मैंने क्या लिया है, 1 लिया है, 3 का वर्गमूल कितना, 1 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लेता, ठीक है, 2 लेता तो 1 का भैया अगर हम वर्क करेंगे तो कितना, 1 ही होगा, और 2 का करेंगे तो 4। अब देखो मैं 2 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 का वर्क करने पर ये 4 जा रहा है, 3 से ज़्यादा जा रहा है, और 1 हमारा कम है, तो 1 हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको चेक करना है, ये जो आपका 3 है, तो ये हमारा इस वाले 1 के पास है या इस वाले 4 के पास है, तो आप कहोगे इस वाले 4 की ज़्यादा पास है। जब 4 की ज़्यादा पास है, इसका मतलब ये वाला 3 बड़ी वाली वैल्यू, इससे एक नंबर जो ज़्यादा, इसका जैसे कि वर्गमूल होता है 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हम बड़ी वैल्यू, इससे एक बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 2 लेने पर यहाँ पर कितना है, 4, तो ये 4 की ज़्यादा पास है, इसीलिए हम यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। देखो अभी अगर थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, 1024 का निकालना बता रहा हूँ, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, 1024, ठीक है, 1024 दिया हुआ है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 8 8 64 होता है, ठीक है। या तो लास्ट में 2 होगा या तो लास्ट में 8 होगा। 2 नंबर्स को हम काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा। 10 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर देखो हम 3 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अगर हम 4 लेंगे तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, 4 चौको 16, 10 से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें एक काम करना है, 32 और 38 जो हमारे दिए हुए हैं, इनमें हमें चेक करना कि या तो 32 होगा या तो 38 होगा। अब देखो मैंने कहा था आपने 3 लिया है, आपने ये 3 लिया है, 3 का वर्क करोगे कितना, 9, बिल्कुल अंडर में है, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ पर हम 4 लेते, ठीक है, 4 लेते, तब देखो कितना हो जाता, 4 लेते तो भैया हो जाता हमारा 16। अब देखो, अब यही आपको चेक करना है, इससे एक नंबर बढ़ा करके लेना है और आपको ये वाला चेक करना है, दो नंबर्स में से हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर हमारा होगा। तो ये वाला देखो 9 इस 10 के पास ज़्यादा है,
ठीक है। ये वाला जो हमारा 10 है, देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये वाला 9 इनके 10 के पास ज़्यादा है कि 16 10 के पास ज़्यादा है, तो आप कहोगे 9 10 के ज़्यादा पास है। जब 9 10 के ज़्यादा पास है तो जो मैंने छोटी वाली वैल्यू ली थी 3 वैल्यू नहीं ले सकता हूँ, तो छोटी वाली वैल्यू ही हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा आंसर भी आ जाएगा। आंसर देखो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर का आ रहा था 19, नीचे का आ रहा है 32। ठीक है, 19/2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है 37 से ही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो केवल ऐसे क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए और कुछ भी नहीं होता है इनमें। अब देखो 37 से ही 1/2, 2 को जब हम सही रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 37 दूना 74, 1 75, 75/2 हो जाएगा। और 75/2 में आपसे पूछा जा रहा है कुल कितने 1/8 होंगे, तो 75/2 में भैया 1/8 से भाग दे देना। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 75/2 इंटू 8/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 4 जा 8 होता है, और यहाँ पर 75 का 4 से गुणा करा देंगे तो 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, मैं अपनी सुपर 10 की लगभग जितनी क्लास मैंने ली है, मैंने इस क्वेश्चन को ज़रूर इंक्लूड किया है 1-2 क्लास को छोड़ करके, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90 से 95% आपके एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि RRC ग्रुप डी का ऐसी कोई शिफ्ट नहीं रही जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं हर टाइप की अपनी जो सुपर 10 की नई क्लास लेकर के आता हूं, तो उसमें मैं इस क्वेश्चन का हर एक नया टाइप अब मैं आपके लिए एक एक टाइप करा दूंगा। तो लगभग मेरी जितनी 9 से 10 दिन बाद आपका पेपर होने वाला है, तो सारे 9-10 टाइप में इसमें जितने भी टाइप होते होंगे वो मैं कवर करा दूंगा। अगर लेकिन आप एक साथ इन टाइपों को एक साथ कवर करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है इस पार्ट की। ठीक है, वहाँ से देख लेना, क्योंकि ये 90% अवश्य पूछा जाएगा। जैसे कि देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है √12 + 6√3। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पर आपको एक काम करना है कि जो हमारी सेकंड वाली रूट के वैल्यू, जो सेकंड वाली हमारी रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर आपको करना है 12 प्लस वाली रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है, इसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। 2 होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल हम 2 कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 कर दें, और यहाँ पर जो 2 के साथ हमारा 3 होगा, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो 3 को अगर हम रूट के अंदर भेज देंगे, जब 3 हमारा रूट के अंदर जाएगा, तो 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो 9 का रूप ले लेगा, और 9 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। और अब आपका क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होने वाला है। बस इतना आपको यहाँ पर खेल करना था। यहाँ पर देखो 27 के ऐसे मल्टीप्लाई किए जाएं जो जोड़ने पर 12 के बराबर हैं, जैसे आप लोग बचपन में गुणनखंड करते थे, और मल्टीप्लाई करने पर 27 के बराबर हैं। तो 9 और हम 3 यहाँ पर कर रहे हैं, 9 और 3 यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 + √3। 9 + √3, 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3, और यहाँ पर +√3। आप कहोगे ये कैसे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो इनके मल्टीप्लाई होंगे 9 × 3 = 27, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है, जोड़ने पर 9 × 3 = 12 हो रहा है। जो इनके मल्टीप्लाई होंगे वही यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह लगा करके हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगर इनकी आपको विस्तृत जानकारी लेनी है कि कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां पर मैंने हर एक पॉइंट वहां पर बता दिया। यहाँ पर मैं वो सारे पॉइंट, वो सारी बातें डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि देखो यहाँ पर टाइम बहुत कम है, मुझे टाइप भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो मेरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन है ये भी नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखो आप लोग देख करके कहते हो अरे ये क्वेश्चन तो आ जाएगा, मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा कर लूँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर वो तरीका बताने वाला हूँ कि जिसमें बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कोई टाइम लॉस नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जरा देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। यहाँ पर जब भी देखो इस तरफ की जो भी वैल्यू 1 + 1 + 1 + दिखाई दे रही है, इनको यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 1 + 1 + और 1 +
3 टाइम्स दिया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना 1/2 नीचे प्लस के आगे लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3/2 आएगा। जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू को अपोजिट कर देंगे, ठीक है, 2/3 लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 5/3 आ जाएगा, 5/3। जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3/5 कर देंगे, 3/5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा, ठीक है, 8/5 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 11, ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे हमारा यहाँ तक जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है 8/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 11 × 5/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 55/8, ठीक है, 55/8 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लगभग काफ़ी टाइप का मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है ऐसे क्वेश्चनों का, जिनमें देखो आपको बहुत से तरीके बताए जाते हैं, बहुत कुछ याद कराया जाता है कि ऐसे ऐसे करना, ये क्वेश्चन है तो ऐसे लगाना, ये क्वेश्चन है तो ऐसे लगाना। मैंने इस टाइप का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी जा करके देख लेना। ऐसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन इस टाइप का है, कोई भी बीच में माइनस का चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह हो, वैल्यू चेंज हो, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को उड़ाओगे, ठीक है। और जो 1-2 क्वेश्चन चेंज है मैंने उनमें थोड़ा सा चेंज तरीका बता दिया है, ठीक है। तो देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 720 रुपये में बेची गई। 720 रुपये में ये जब बेची गई है तो इसमें 10% की छूट मिली है। कोई वैल्यू हमारी 100% में होती है, ठीक है, ये 10% की छूट पर 720 में बेची गई है, इसका मतलब ये 90% पर बेची गई है, ठीक है। अगर हम 100% का मान निकाल लें तो वो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से यहाँ पर 72 कैंसिल, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है क्रय मूल्य 640 रुपये, यदि इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, यानी कि हमारा अंकित मूल्य हो गया। और हमारा जो क्रय मूल्य है वो 640 रुपये है, सीपी हमारा 640 रुपये है। और आपसे कहा जा रहा है अगर इसको हम 800 रुपये में ही बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 640 और 60 इसमें कितने 700, 160 रुपये का हमारा लाभ होगा, 160 रुपये का लाभ होगा। नीचे हम सीपी रखेंगे 640 और इंटू हम 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 और 16 चाकू 64, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा बॉड मास का क्वेश्चन है और बॉड मास के 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 1/2 माइनस 1/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो उसके बाद यहाँ पर भाग लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, जिसको जब हम मल्टी भाग देंगे, ठीक है, तो उलट करके लिख देंगे तो यहाँ पर 4/6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 और 2 3 6, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, कितना होता है यहाँ पर 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखो परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, वह संख्या जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। अब देखो यहाँ पर इसको 100 भी मान सकते हो, नहीं तो फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। जैसे देखो कि 7% को हम क्या लिख सकते हैं 7/100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नीचे वाली वैल्यू में ऑलरेडी, जब भी परसेंटेज का कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो मैं समझाता हूँ आपको। जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी वही संख्या होती है, और ऊपर जो यहाँ पर दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 7%, तो ये हमारी नीचे वाली वैल्यू है और वैल्यू का 7% हमारा ये है, ठीक है। करें जो संख्या है वो खुद के 7%, इसका खुद का 7% कितना है 7 है, उससे 1.86 अधिक है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग कितनी अधिक है, देखो हमारे अकॉर्डिंग अधिक है भैया ये
93 और यहाँ पर कह रहे हैं 1.86 अधिक है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 अंक है और 2 अंक पर यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर 0 और 0.2 हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो वो है यानी कि वो संख्या है, तो संख्या यानी कि 100 पर हमें 100 का मान चाहिए। 100 का मान के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो लगाएंगे 2 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।